योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्रेसर के बारे में जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों ये है KCE 444HAG। दोस्तों ये R134A रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर है और ये हाई बैक प्रेशर और कमर्शियल बैक प्रेशर एप्लीकेशन पर लगने वाला कंप्रेसर है। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसमें कौन सा रिले कौन सा OLP लगता है, इसके अंदर कितना ऑयल हम चार्ज कर सकते हैं, दोस्तों इसमें कितने का कैपेसिटर लगता है और इसकी जो सभी डाटाज हैं इसमें हम कौन से एप्लीकेशन में इसको लगा सकते हैं, इसमें क्या कैपिलरी नंबर हमें लगाना चाहिए, ये सभी बात दोस्तों आज मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इस कंप्रेसर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दूं ताकि आपके ये काम आ सके। तो दोस्तों चलते हैं, आपको मैं दिखा चुका हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वाट की। दोस्तों पहले मैं बता चुका हूँ कि वाट दो तरह के होते हैं, एक होता है कूलिंग वाट और एक होता है पावर वाट। दोस्तों इसका कूलिंग वाट है 1070 और इसकी BTU है दोस्तों 3678। 3675 भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है और इसके पावर वाट है दोस्तों 450 पावर वाट। मैं आपको कई बार वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि कूलिंग वाट और पावर वाट में अंतर होता है, इसलिए आप इनको अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए। ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि कूलिंग वाट इसकी 1070 है और पावर वाट 450 है। अब हम बात करते हैं एम्पेयर्स की। बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये कितने एम्पेयर लेता है। दोस्तों ये एम्पेयर लेता है 2 के लगभग एम्पेयर लेता है। लाइट कम या ज़्यादा होने की स्थिति में एम्पेयरों में बदलाव आ जाता है, ये आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और दोस्तों कई बार आप लोग पूछते हैं कि LRA दोस्तों इसकी है 13। ये लोक रेटेड एम्पायर होती हैं ये भी मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आप इसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। ये एम्पेयर हमारा करंट है 2 लेता है और ये LRA है इसकी 13। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेंज की। दोस्तों इसकी वोल्टेज रेंज है 180 से लेकर 260। क्योंकि कंप्रेशरों की फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज अलग अलग होती है, कंपनी अलग अलग वोल्टेज रेंज के कंप्रेशर उनकी वाइंडिंग उस हिसाब से बनाते हैं और इनमें इसलिए डिफरेंट होता है, ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोटर टाइप की। इसके अंदर दोस्तों मोटर टाइप है CSCR यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। इस कंप्रेसर के अंदर हम रनिंग स्टार्ट का भी इस्तेमाल करेंगे और स्टार्टिंग का भी इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। इसमें जो स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है वो लगता है 4060 MFD का और जो हम रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे वो लगेगा 10 UF का। यानी कि इसमें दोनों कैपेसिटरों का इस्तेमाल होता है और ये हमें उतनी ही फ्रिक्वेंसी के लगाने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं रिले की। इसके अंदर जो रिले लगेगी दोस्तों वो है करंट रिले, जिसका नंबर है KARPN 4241। रिले भी हमें वही लगानी चाहिए जो कंपनी निर्माता हमें बताता है, नहीं तो कंप्रेसर के साथ ये एक किस्म का खिलवाड़ हो जाता है जब हम इसको जुगाड़ से लगाते हैं। अब हम बात करते हैं OLP की। OLP नंबर दोस्तों इसमें KAT 0072H3। OLP भी हमें वही लगाना चाहिए जो हमें कंपनी निर्माता बताता है, क्योंकि उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है टेम्परेचर वाइंडिंग की मोटर वाइंडिंग के साथ। अब हम बात करते हैं हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर इसके अंदर है 3/8। ये भी आप लोग कई बार पूछते हैं। इसका HP है 3/8। ये भी एक मेन पॉइंट होता है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसर के कूलिंग ऑप्शन की। ये हमारा कंप्रेसर ऑयल कूलिंग है, स्टैटिक कूलिंग है या फैन कूलिंग है। हमारा कंप्रेसर दोस्तों फैन कूलिंग है और इसको फैन की अवस्था पड़ेगी 350 CFM तक के कैपेसिटी वाले फ़ैन की, इसलिए हमें उतनी ही कैपेसिटी का फ़ैन लगाना चाहिए जो कंपनी निर्माता बताता है। ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के ऊपर हमारे एप्लीकेशन का सारा दामोदर टिका होता है। अगर एप्लीकेशन पे सही काम करवाना तो आपको ये सब चीज़ें अनिवार्यता से पूरी करनी पड़ेगी। अब हम करते हैं ऑयल चार्ज की बात। ऑयल चार्ज हम इसमें 310 cc ऑयल चार्ज कर सकते हैं। कई बार हमें ऑयल बदलना पड़ जाता है, लीकेज होने की वजह से हमें उसका सारा ऑयल काटकर बार को नया ऑयल डालना पड़ सकता है, इसलिए इसमें 310 cc चार्ज ऑयल आ सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। आप इसको किस एप्लीकेशन में लगा सकते हैं दोस्तों? आप इसको लगा सकते हैं 40 लीटर प्रति हर्ट्ज वाले वाटर कूलर में। आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल एफिशिएंसी से काम करेगा 40 लीटर प्रति हर्ट्ज वाले वाटर कूलर में। अब हम बात करते हैं बॉटल कूलर की। दोस्तों बॉटल कूलर BG कूलर की। दोस्तों हम BG कूलर इसको 9 केस वाले तक के BG कूलर में लगा सकते हैं। ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं पेश आने देगा, इसलिए आप इसको 9 केस तक के ही BG कूलर में लगाएं। इससे बड़े BG कूलर में मत लगाएं, नहीं तो इसकी एफिशिएंसी पर फर्क आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चेस्ट टाइप बॉटल कूलर की। चेस्ट टाइप बॉटल कूलर में दोस्तों 260 से लेकर 350 लीटर तक के बॉटल कूलर में आप इसे आराम से लगा सकते हैं। आपको मैं ये बात यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि बॉटल कूलर और डीप फ्रीजर में फ़र्क होता है। ये हाई बैक प्रेशर एप्लीकेशन का कंप्रेसर है, इसलिए आप इसको बॉटल कूलर
जो होता है वो हमारा कमर्शियल बैक प्रेशर और हाई बैक प्रेशर वाला एप्लीकेशन होता है, इसलिए आप इसको इन्हीं में लगा सकते हैं। डीप फ्रीजर में लगाने से आप इसे बचिए, इसलिए आप इसको 260 से लेकर 340 लीटर तक के बॉटल कूलर में आराम से लगा सकते हैं। बात करते हैं मेन पॉइंट कैपिलरी की। अगर आप इसे वाटर कूलर में लगा रहे हैं तो दोस्तों कैपिलरी नंबर है 0.050 गुना 5 फुट गुना 1 कैपिलरी आप इसमें लगा सकते हैं। ये आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ बोतल कूलर की। अगर आप इसे बोतल कूलर में लगा रहे हैं तो आप 0.050 गुना 8 फुट गुना 1 कैपिलरी आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये था डाटा KCE 444 HAG R134A कंप्रेसर का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कंप्रेसर का कंप्लीट डाटा दूं ताकि आपको वक्त पड़ने पर आराम से ही वो सभी डाटा उपलब्ध हो जाए जो आपके भरे सीजन में काम आ सके। क्योंकि अगर हमारे पास डाटा उपलब्ध होता है तो दोस्तों हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं होती और हम आराम से वो काम कर लेते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मेरे को ट्विटर फेसबुक फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।